स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हम देखते हैं कि 20 में से कितना जवाब आप सही दे पाते हैं, क्या कम से कम 15 का भी सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए, यहाँ से आपका पहला सवाल है कि ग्रहणी जो है वो भाग होता है मुख्य गुहा का, अमाशय का, छोटी बड़ी आंत का, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, ग्रहणी जो है वो मुख्य भाग होता है किसका जी, है ना। तो मुख्य गुहा का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, इसी के साथ आप अगला सवाल का जवाब दीजिएगा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास MgCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है CaCO3 और ऑप्शन डी है MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो याद रखिएगा, खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, इसी के साथ आप नेक्स्ट बताइएगा। अगला सवाल है यहाँ से कि प्रकाश के परावर्तन से क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है आपके पास आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी है आपके पास परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, है ना, प्रकाश के परावर्तन से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण जो है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग 4 नंबर सवाल बताइए कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे है गोबर छत्ता, ऑप्शन बी है बायोफिल्म और ऑप्शन सी है अमरबेल और ऑप्शन डी है आपके पास चीर। तो याद रखिएगा, परजीवी पौधा का उदाहरण है तो अमरबेल एक परजीवी पौधा का उदाहरण होता है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। 5 नंबर सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ऑप्शन ए आपके पास C2H5OH, है ना। ऑप्शन सी आपके पास ऑप्शन बी है C6H6O6 और ऑप्शन सी आपके पास C6H12O6 और ऑप्शन डी है C6H6। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग 6 नंबर सवाल बताइएगा कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपके पास विद्युत तरंग, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी है आपके पास परावैज्ञानिक तरंग और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन, है ना, याद रखिएगा, प्रकाश तरंग क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ऑप्शन ए आपके पास कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी आपके पास न्यूक्लिक अम्ल। तो याद रखिएगा, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है। ऑप्शन आपके पास ए है केवल समतल, ऑप्शन बी है केवल उत्तल अवतल, केवल उत्तल और ऑप्शन डी आपके पास समतल या उत्तल। तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब सीधा होने का मतलब क्या होगा कि है ना, जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक बनेगा और काल्पनिक किस किस में बन सकता है, यानी इमेजिनरी, समतल और उत्तल में। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रकार से बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग 9 नंबर बताइएगा कि काली चूना का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है MgCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है CaCO3 और ऑप्शन डी आपका CaO। तो याद रखिएगा, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO होता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 10 नंबर सवाल, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो ऑप्शन ए आपके पास ए है संभोजी, ऑप्शन बी है मृतोपजीवी, ऑप्शन सी है आपके पास स्वपोषी और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, याद रखिएगा, मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए आपके पास कांच, ऑप्शन बी आपके पास पानी, ऑप्शन सी है हवा और ऑप्शन डी आपके पास निर्वात। तो याद रखिएगा, है ना, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, इसी के साथ 12 नंबर सवाल बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। मतलब परमाणु संख्या तीर के दोनों ओर बराबर होना चाहिए तो समीकरण संतुलित होगा। ऑप्शन ए चेक करते हैं यहाँ से, MgO3, यानी कि 3 परमाणु संख्या इधर हुआ लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एक जिंक, है ना, H2, यहाँ पे भी H2 और SO4, यहाँ पे भी SO4, मतलब बिल्कुल ही सही उत्तर है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें बराबर है, है ना, एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है, दिन में, रात में, सुबह शाम या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है वो होता है कब, तो दिन में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए आपके पास टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन बी है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है किसी भी दिशा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, इस बार पूछा है, यानी कि परमाणु की जो संख्या है तीर के दोनों ओर बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए पे यहाँ पे देखिएगा, है ना, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 6 हुआ।
2 दूनी 4 और 2 6, ये तो संतुलित है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2KClO3, मतलब यहाँ पे 2KCl और ऑक्सीजन 3, तो कितना हो गया 2 और 3 दूना 6 2 8। यहाँ पे भी 2 और 3 दूना 6 2 8, तो ये भी संतुलित है। यहाँ पे H2 यानी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, मतलब 4, और यहाँ पे भी 4, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये समीकरण संतुलित नहीं होगा, आप चेक भी कर सकते हैं वैसे। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि क्रमांकन गति जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन बी ए है आपके पास कोलन में, ऑप्शन बी है ग्रास नली में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी, सॉरी बी और सी दोनों। तो याद रखिएगा क्रमांकन गति जो है वो पाई जाती है ना, ग्रास नली और छोटी आंत दोनों में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज कैसा होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई भी नहीं। तो तैलीय कागज कैसा होता है जी? तो पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि Zn+USO4 है ना, और यहाँ पे ZnSO4Cu बनाता है कौन सी अभिक्रिया? तो यहाँ पे स्पष्ट देखिए, यहाँ पे है ना जिंक जो है वो कॉपर है ना SO4 के साथ जाके है ना जिंक का सल्फेट बना रहा है, और यहाँ पे कॉपर जो है डिस्प्लेस हो रहा है, और यहाँ पे जिंक इसके साथ जा रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है यहाँ से कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए है आपके पास मांसपेशी, ऑप्शन बी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी है रक्त कोशिका, और ऑप्शन डी आपके पास हृदय कोशिका। तो याद रखिएगा सबसे लंबी मानव शरीर में जो है तंत्रिका कोशिका होती है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सॉरी बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आखिरी सवाल का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि मनुष्य के लिए सामान्य न्यूनतम स्पष्ट दूरियां जो है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए आपके पास 25 मीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2.5 मीटर, ऑप्शन डी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। तो सामान्य न्यूनतम स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसी के साथ यहाँ पे 20 नंबर सवाल समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से आपका स्कोर जो है वो कितना रहा। और पीडीएफ नोट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट मिल सके क्लास 10th कंप्लीट का। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जहाँ तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।